एवरीवन, रैंकर्स कोचिंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल। इस तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। अकाउंटिंग बुक्स में इन बिजनेस ट्रांजैक्शन का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। तो चलिए फटाफट से इस तरह के ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं। ट्रांजेक्शन है, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम एक्स एंड कंपनी फॉर ₹50,000। तो एक्स एंड कंपनी ने हमें यानी कि हमारा बिजनेस जो भी है उसको ऑर्डर मिला है 50,000 रुपये के माल का, यानी कि इतने का 50,000 रुपये का गुड्स जो है वो ख़रीदने वाली है एक्स एंड कंपनी। तो फ़िलहाल उन्होंने ऑर्डर दिया है, कोई सेल यहाँ पर नहीं हुई है। अगर सेल हो जाती है, यहाँ पर सेल हो जाती है यानी कि गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है, गुड्स ट्रांसफ़र हो गई तो उस टाइम फिर गुड्स ट्रांसफ़र के ये सेल का जर्नल एंट्री पास होगा। ओनली ऑर्डर पास हुआ है तो उसका कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, मिस्टर राम इज़ अपॉइंटेड एज एन अकाउंटेंट फॉर एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹15,000। मिस्टर राम अपॉइंट किया गया एज एन अकाउंटेंट जिसकी कि एनुअल सैलरी होगी 15,000 रुपये। तो अभी तक तो उसका अपॉइंटमेंट हुआ है एज एन अकाउंटेंट, ठीक है, और एनुअल सैलरी अपॉइंटमेंट के टाइम फिक्स की गई 15,000 रुपये। लेकिन ये सैलरी अकाउंटिंग बुक्स में तब दिखाई जाएगी जब एक्चुअल में ये सैलरी पेड हो जाएगी, ठीक है, यानी कि ये सैलरी ड्यू हो जाएगी या फिर पेड हो जाएगी। तो उस टाइम अकाउंटिंग बुक्स में इसकी एंट्री पास की जाएगी। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट ही अभी तक हुई है तो उसका कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा अकाउंटिंग बुक्स में। सो इस तरह के जो अपॉइंटमेंट का केस है वो आपने अवॉइड करना है, इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज्ड अ कार फॉर पर्सनल यूज़ for ₹7 lakh and sold old car for ₹2,50,000 and sold old jewelry for ₹4,50,000 for the arrangement of the cash। तो यहाँ पर एक कार परचेज़ की जा रही है, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए, प्रोप्राइटर के पर्सनल यूज़ के लिए कार परचेज़ की जा रही है 7 लाख रुपए जिसकी कॉस्ट है। और एक उसके पास ऑनर के पास अलग से एक ओल्ड कार थी, उसको उसने एक्सचेंज के लिए मतलब बेच दिया, 2,50,000 उसके हो गए। एंड ओल्ड ज्वेलरी थी, उसके पास ज्वेलरी थी कुछ, वो भी उसने बेच दी ताकि 7 लाख रुपए पूरे किए जा सकें, ठीक है। तो अब इस केस में ये सारा का सारा ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसका पर्सनल खर्चा है, ऑनर का ये, प्रोप्राइटर का ये पर्सनल खर्चा है। और अगर ऑनर का पर्सनल कोई खर्चा है, पर्सनल कोई एक्सपेंसेस है, तो उसका ट्रांजैक्शन बिजनेस की अकाउंटिंग बुक्स में नहीं किया जाएगा। इसलिए इस ट्रांजैक्शन को बिजनेस के जर्नल में कोई भी इससे रिलेटेड एंट्री पास नहीं की जाएगी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹30,000 बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने, ऑनर ने, जो बिज़नेस का ऑनर है जिसने बिज़नेस में पैसा लगाया है, उसने अपना घर का फर्नीचर था, घरेलू फर्नीचर था, उसको 30,000 रुपये में बेच दिया। तो अब ये उसका पर्सनल मैटर है, घर का उसका अपना फर्नीचर है, चाहे उसको सेल करे, परचेज करे, बिज़नेस को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए अगर हाउस होल्ड फर्नीचर सेल हो रहा है तो उसका बिज़नेस की अकाउंटिंग बुक्स में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, जर्नल में इससे रिलेटेड कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। अगर ये बिज़नेस का फर्नीचर होता फिर जर्नल में इसकी एंट्री ज़रूर पास की जाती। लेकिन अगर प्रोप्राइटर का घर का खर्चा है, घरेलू फर्नीचर था, उसको बेच दिया, तो इसकी एंट्री पास नहीं होगी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, रिसीव्ड फ्री सैंपल फ्रॉम वेरियस पार्टीज वैल्यूड ₹2,000। रिसीव हो रहे हैं फ्री सैंपल्स अलग अलग पार्टी से, जिनका अगर टोटल वैल्यू करें तो 2,000 की वो फ्री सैंपल्स बन जाते हैं, ठीक है जी।
यानी कि हमारा जो बिज़नेस है उसने गुड्स कुछ परचेज़ करनी है, तो जो पार्टीज़ हमें सेल कर रही हैं, जिनसे हम परचेज़ कर रहे हैं, वो पहले कुछ सैंपल पीस भेजती है और वो फ्री में है सैंपल पीस, ठीक है। तो उनकी वैल्यू 2,000 रुपये की है। तो इस तरह के जो भी फ्री सैंपल्स रिसीव होंगे तो उनका अकाउंटिंग बुक्स में कोई भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, जर्नल में कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस बट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजेक्शन्स जो कि बिजनेस से रिलेटेड तो हैं, ठीक है, लेकिन उनको मनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि मनी में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, जिनकी कोई मनी वैल्यू नहीं होती है, उनका ट्रांजैक्शन उनका एंट्री पास नहीं होगा जर्नल में, ठीक है। अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसको मनी वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है तो उसी तरह के बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमेशा अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन चाहे कितना ही इम्पॉर्टेंट क्यों ना हो, उसको यहाँ पर जर्नल में कोई एंट्री उसके रिगार्डिंग पास नहीं की जाएगी। जैसे कि मान लो कोई मैनेजर है और उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा अच्छी है या फिर वो काफ़ी ईमानदार है। अब ये चीज़ें बिज़नेस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उनको हम मनी वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर मनी वैल्यू में किसी चीज़ को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो उन ट्रांजेक्शन की एंट्री जर्नल में पास नहीं होगी, ठीक है जी। तो इस तरह से 6 ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस किए। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन जब भी आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आपने बहुत ही ध्यान से उनको पढ़ना है और इन ट्रांजेक्शन की एंट्री पास नहीं करनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड रैंकर्स कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।